अब हम देखेंगे क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी, जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से जो है राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो जॉर्ज बुश हार गए थे। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। ठीक है, 1996 में दोबारा चुनाव हुए थे, तब क्लिंटन जो है राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीते थे। क्लिंटन के समय ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने जो है अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामले में उसकी भरपूर संलग्नता जो है नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने क्या किया, उन्होंने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह सॉफ्ट चीजें उठाए, सॉफ्ट मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित किए। वो कौन कौन से थे? लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दे पर उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया था। इसके अलावा 1999 में यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जो यूगोस्लाविया है उसने जो है क्या किया, अल्बानियाई जो लोग थे उन्होंने आंदोलन किया था तो उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। वैसे कोसोवो में जो अल्बानियाई लोग हैं उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसके जवाब में क्या किया, इसके जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया के क्षेत्रों पर जो है 2 महीने तक बमबारी की। उस टाइम पे जो है यूगोस्लाविया के नेता कौन थे? स्लोबोदान मिलोसेविच। ठीक है, तो उनकी सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना ने जो है अपना कब्जा कर लिया। ये तो एक सैनिक कार्यवाही ये थी क्लिंटन के टाइम पे, और दूसरी सबसे बड़ी सैनिक कार्यवाही थी केन्या और तंजानिया में। ठीक है, जहां अमेरिका के दूतावास है उस पर जो है 1989 में बमबारी किया गया था। कहां? केन्या और तंजानिया में जो अमेरिका के दूतावास है उस पर 1989 में जो है बमबारी की गई थी। और इस बमबारी का जिम्मेवार किसे माना गया था? इसका जो जिम्मेवार है वो अल-कायदा, जो कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, इसको माना गया था। ठीक है, फिर इस बमबारी के कुछ दिनों के बाद जो क्लिंटन है उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इसमें क्या किया, इस अभियान में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने हैं उन पर जो है कई बार क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने ये जो कार्यवाही की थी इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भी अनुमति नहीं ली या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी कोई परवाह नहीं की। और इस हमले के बाद अमेरिका पर ये आरोप भी लगा कि उसने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका जो है आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। तो क्लिंटन के दौर में जो है ये 2 सैनिक कार्यवाही अमेरिका द्वारा की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 9/11 की बात करेंगे।